हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीवी यूनिट को कैसे डिज़ाइन करते हैं ऑटोकैड 3D में। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमें कोई वार्डरोब का डिज़ाइन मिला या कोई मेरे पास वार्डरोब का डिज़ाइन है, अगर हमें उसे ऑटोकैड 3D में कन्वर्ट करना है तो क्या हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ 3D सॉफ्टवेयर में ही डिज़ाइन करा जा सकता है, लाइक 3ds Max या Revit आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में। ऐसा नहीं है, ऑटोकैड 3D में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग कोई भी 2D मॉडल को 3D में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं है। तो आज हम लाए हैं सबसे छोटा सा एग्जांपल। हम एक डिज़ाइन लेते हैं वार्डरोब का। यहाँ पे दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या मैं इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करूँ 3D में या सिर्फ इंटीरियर या दोनों? तो इसके लिए फिर थोड़ा सा वर्क लेंथी हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि फिर मुझे इसके अंदर के पार्टीशंस को और बाहर के डोर के डिज़ाइन को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका एक पूरा एक डायमेंशंस के साथ पूरा एक व्यू क्रिएट करते हैं। वही यूनिट चेंज करते हैं पहले आर्किटेक्चर और इंचेस में, और डायमेंशंस को एज्यूम करते हैं जो कि हम लोग हर बार करते हैं। 7 फीट एंड 9 फीट ले लेते हैं। हाइट 7 to 9 फीट हम लोग एज्यूम करके चलते हैं इसकी, 7 to 9। मैं डायमेंशंस कोई भी ले रहा हूँ जल्दी, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी डिटेल में चलूँगा फिर थोड़ा सा और लेंथी पार्ट हो जाएगा। और बात कर रहे थे अभी पहले हम इसके अंदर के पार्टीशंस की। अगर हम इसके अंदर के पार्टीशंस निकालना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एक टोटल डेप्थ हम आउटर दे देते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करते हुए चलते हैं। ओके, देन कॉर्नर्स को ट्रिम करेंगे ताकि इसका मिड पॉइंट इजीली ट्रैक कर लें। और हम यहाँ पे एक चीज़ ये देख लेते हैं कि 3 पार्टीशंस हैं, तो एक डोर हमारा इसका जो 1 साइडेड है वो 1.5 फीट का, 1 फीट 6 इंचेस का हम लेके चलते हैं इसको। तो 3 फीट अगर हम लोग लें तो एक काम करते हैं, कितने पार्टीशंस आएंगे इसमें? ब्लॉक आएंगे हमारे 2 तो 4 6 ब्लॉक हमारे आएंगे टोटल। तो वही चीज़ डिवाइड कमांड हमें लेना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है और P टाइप करके हमें इसके पॉइंट्स को ऑन कर लेना है। ओके, तो हम इससे क्या होगा, थोड़ा सा वर्क इजी हो गया। पार्टीशंस लाइन फटाफट ड्रॉ कर लो। तो मैं यहाँ से जल्दी पार्टीशंस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। आप भी डिवाइड कमांड से ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके वर्क कर सकते हैं। तो 1 2 3। अब हमें क्या करना है, बीच में हमें पार्टीशन देना है ना इसके। तो बीच में पार्टीशन देना है तो फिर क्या करना होगा, इसके लिए फिर हमें एक पार्टीशन ये हो गया पूरा 1 2, देन एक पार्टीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर आप देखेंगे इसको, कहाँ गया हमारा डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में यहाँ पे एक पार्टीशन हो गया, एक पार्टीशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पार्टीशन का मतलब है इसको भी ले लो 2 इंच का, एक ब्लॉक ये, देन एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये। ठीक है, यहाँ पे एक डोर, यहाँ पे डोर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या देना है आप डिसाइड कर लो। चलो मैं एक काम करता हूँ, 1 फीट 6 इंचेस ले लेता हूँ। अब स्टोरेज मैं अभी थोड़ा सा एज्यूम कर लेता हूँ इसमें कि यहाँ पे एक पार्ट आ जाएगा हमारा स्टोरेज वगैरह का, और इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, कहाँ पे पार्टीशंस देना है आपको, ब्लॉक निकालने हैं हमें यहाँ पे। तो ब्लॉक की अगर हम बात करें तो अगर हम इमेजेस में देखेंगे तो यहाँ पे आपका आप थोड़ा सा समझते हैं इसको। पहले यहाँ पे हमारा एक डोर आ गया, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एक पार्टीशंस। ठीक है, ऊपर का स्टोरेज और सेंटर में हमें कुछ देना होगा वर्किंग के लिए। तो अभी काम करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं। सिर्फ अभी एक मेन फोकस हमारा 3D पे है, इसलिए हम इसको सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं। हमारा ये ऊपर का स्टोरेज आ गया, देन यहाँ पे हम
हैंगिंग के लिए दे देंगे पोर्शंस। और बॉटम में ले लेते हैं 1 फीट 6 इंचेस पे ब्लॉक, एक ब्लॉक ही ले लेते हैं। देन इसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को। इसकी थिकनेस हम लोग दे देते हैं एक ये, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हैंगिंग के लिए हो जाएगा पोर्शन, और यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक ये निकाल लेते हैं और एक इसके सेंटर में ब्लॉक निकाल लेते हैं। ऑफसेट के थ्रू देखो कोई भी पार्टीशंस निकाल लेना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे हो गया स्टोरेज के लिए, एक डोरी आ जाएगा, दूसरा डोरी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 1 फीट पे ले लेते हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टीशंस, इसको भी हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक यहाँ पे पार्टीशंस और ये स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो ये हमने ब्लॉक्स अपने रेडी कर लिए। अब करना क्या है कि हम पहले फोकस करेंगे किस पे, इसके इंटीरियर वाले पार्ट पे, उसके बाद हम आएंगे इसके एक्सटीरियर पे, डिज़ाइन करेंगे इसका। तो अब हमारा पहला काम क्या है कि वार्डरोब डिज़ाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हर उस पार्ट को रीजन करो जो क्लोज है। मैंने आउटर वाले को रीजन करा दिया पहला। दूसरा, हमारे पास ये जो ब्लॉक्स निकल रहे हैं, आप इसमें एक काम करो, इन ब्लॉक्स को रीजन करना थोड़ा सा इजी नहीं है, तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक एक पार्टीशंस, ओके। एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। आप अपनी वर्किंग ड्राइंग में ये काम मत करना, आप कॉपी करने के बाद उस पर वर्क करना, ओके। रीज़न क्या है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके ब्लॉक्स निकालने हैं, ब्लॉक्स को कट करके निकालना है। तो AutoCAD 3D में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को क्रिएट करना, और रीजन अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम जल्दी से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि इतना लेंथी एक्सप्लेन कर देते हैं, मैंने देखा है लोगों को कि बनाने वाला भी कहता है कि यार हम AutoCAD 3D आज के बाद यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट है, बस मैंने सारे पार्ट्स को देखो रीजन करा लिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको साइड में लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि अब हमें देना है डोर का सेक्शन। इसका डोर कितने हैं? 1 2 सेंटर में, ये एक सेंटर में मिरर है, उसके बाद यहाँ पे दिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो डोर हमारा कवर होगा कहाँ पे? तो एक काम करो, ये जितने भी मैंने रीजन करे हैं फटाफट उनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ। आप लेयर पे काम करोगे तो काम इजी पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना, लेयर पे काम करना। इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ एक्स एंटर से। इन पार्टीशंस का कोई काम नहीं है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ आउटर वाला पार्ट, ठीक है। डोर है हमारा, तो डोर हमारा कवर होगा ऊपर से, ओके। तो डोर के लिए हमें क्या करना होगा? डोर हमारा, हम इसको, ये हमारा डायरेक्टली, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो डोर का जो मॉडल है हमारा, जो डोर बनेगा इसके इस वाले पार्ट से अटैच होके जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से अटैच होगा और ऊपर वाले पार्ट तक जाएगा, यहाँ तक ऊपर तक जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, डोर के लिए हम बीच में एक पार्टीशंस लाइन देंगे, इसके बीच में एक पार्टीशंस लाइन देते हैं। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इतना करने के बाद बीच में हम एक पार्टीशंस लाइन देना चाहते हैं, तो हम इस लाइन को ट्रिम करेंगे और एक्स्ट्रा लाइन फटाफट ऐड करेंगे और एक लाइन जोड़ देंगे। देखेंगे अगर हम, तो ग्रूविंग का पार्ट है, कोई भी साइज़ ले लो अपने अकॉर्डिंग। कटिंग देना है हमें हल्का सा, 0.55 ले लेते हैं इसको सेंटर से, और कुछ ये पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये डिज़ाइन दिया है सेंटर में इन्होंने, ओके, 1 2 3 4, मतलब कि बीच में इन्होंने क्या करा, पार्टीशंस लिया है। तो ये तो हो गया हमारा एक ग्रूविंग का सेक्शन, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एक ही डोर बनाना है, बाकी खुद ब खुद अभी देखो मैं क्रिएट करता चला जाऊँगा। इसको यहाँ से हटाओ, इस वाले पार्ट को, देन इस वाले पार्ट को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, बस।
ओके, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, देखो बॉटम तक हमारा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर गैपिंग ले लो, डोर के बाहर जो दिया हुआ है 3 इंचेस में हम पार्टीशंस ले लेते हैं चारों तरफ से और बॉटम से भी। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लो। इतना करने के बाद अब गौर से अगर देखोगे, डिजाइन पे फोकस करो, उसके बाद पे बनाना स्टार्ट करो। ये एक पूरा डिजाइन गया है, मतलब क्या हुआ, ये एक पूरा डिजाइन है, ये एक पूरा डिजाइन है, ये लाइंस को रिमूव कर दिया। 3D में बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ही है, बीच में इन्होंने डैप दे दी है, देखते हैं इसको भी। सेंटर वाला पार्ट हमारा ग्रूविंग का है, सेम सेक्शन हमारे इधर से भी आया है। ग्रूविंग से इन्होंने क्या करा है, ये पार्ट हट गया, इसको ट्रिम कर दिया और यहाँ से ये सेक्शन भी रिमूव कर दिया, आउटर पार्ट को रिमूव कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, एक्स्ट्रा लाइंस। ये पार्ट हमारा निकल आया। ठीक है, 1 2 3 4। और उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको डिलीट कर दें, ओके, डिलीट करने के बाद ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमने टोटल साइज 3 फीट लिया था। देखो एक डोर बनाना है, बाकी को करना है मिरर। इसको डिलीट करो, साइज देखो 3 इंच, ओके, तो 3 इंच इधर भी आएगा पार्ट हमारा, ऑफसेट इक्वल आना चाहिए। इसको ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो, तो ये हमारा हो गया एक डोर का पोर्शन हमने पूरा क्रिएट कर लिया सेपरेट। ठीक है, बाकी इसको डिजाइन करके भी मैं बनाता हूँ। दूसरे वाले में भी सेम है, उसमें मिरर है और तीसरा वाला भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो फिर हम लोग कॉपी करेंगे उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। हैंड्रेल के लिए कहाँ पे, सेंटर वाले पार्ट में दिया हुआ है इन्होंने। अगर आप देखोगे ना तो इसके सेंटर में जो ग्रूविंग वाला पार्ट है वहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। तो इसके लिए ज़्यादा हम लोग मिड सेक्शन लेते हैं और 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं। देन इसके बाद एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करते हैं, उसका सेंटर पॉइंट ड्रैग करते हैं और टोटल साइज अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लो। दोनों तरफ इक्वल ऑफसेट दे दो। देखो डायमेंशन से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें क्लियर होंगी। नंबर 2, हैबिट पड़ेगी डायमेंशंस पे काम करने पे। लोग क्या करते हैं, बस आइडिया लेके एज्यूम कर लेते हैं। तो ये मेरा डोर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर हम देखते हैं, हम डोर को अपने यहाँ से इस सेक्शन तक लगाएंगे तो हमारा जो टोटल साइज आएगा 38। डायमेंशंस की सेटिंग कर लेते हैं फटाफट, चेक कर, क्योंकि हमें देखना भी पड़ेगा ना कि ऐसा ना हो कि डोर बनाने के बाद वो चीज़ कम पड़े। तो वही चीज़ है, इसीलिए हर एक पार्ट को बहुत ही मैं जल्दी में क्रिएट कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, डायमेंशंस के साथ उसको समझते हुए चलना कि कौन सा डोर हमारा किस पॉइंट पे कितना आना चाहिए। इसके लिए हम इसका मिड सेक्शन निकालेंगे और वहाँ से डायमेंशंस लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का साइज आ रहा है 3 फीट। ओके, 3 फीट ऑफसेट लेते हैं यहाँ से, तो हमारा साइज 3 फीट ये आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट चलेगा, इतना ही पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं डिज़ाइन करना है। ठीक है, डिटेलिंग वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3D मॉडल बना के दिखा रहा हूँ मैं भी। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं AutoCAD 3D से, AutoCAD 3D में 2D से। ये हमारा 2D वाला पार्ट है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर आप वहाँ पे देखोगे लिख के आएगा वर्क स्पेस स्विचिंग। इस पे क्लिक करके हमें जाना है 3D मॉडलिंग पे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा टीवी यूनिट में पूरा, आप उसको देख सकते हैं। अब सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी, जब हम इसको रोटेट कराएंगे। ऑर्बिट, ORBIT। अब बात कर सोच रहे हो ये ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट का मतलब होता है 3D में ड्राइंग को रोटेट कराना। मैं कमांड को नोट कर रहा हूँ, फटाफट नोट करते हुए चलो। ऑर्बिट एंटर, ठीक है, फॉर रोटेशन। आप क्या करोगे, ऑर्बिट एंटर करोगे, इसको रोटेट करोगे, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब इसमें क्या करना है कि यार ये तो टॉप में आ रहा है, ड्राइंग बनानी फ्रंट में। कोई बात नहीं, आप यहाँ से लो राइट। राइट लेने के बाद
राइट लेने के बाद इसको रोटेट करो। ड्राइंग हमारी आ गई, बिल्कुल करेक्ट। अब कैसे पता चलेगा? आप जब यहाँ से फ्रंट लोगे ना तो वो फ्रंट ही आएगा इस तरह। चलो ठीक है, ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। ओके, अब क्या करना है? अब हम लेंगे एक्सट्रूड, जो आउटर बाउंड्री है उसको करेंगे सिलेक्ट, एंटर, और कितना करना है एक्सट्रूड? अप्रॉक्स 2 फीट 6 इंचेस। चलो देखते 3D में। वायर फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल पे जाओ। बढ़िया, एक पूरा सॉलिड बॉक्स हमने एक्सट्रूड कर लिया। मतलब जो बाहर की लाइन थी जिनको जोड़ा था रीजन कमांड से, उनको हमने सॉलिड कर लिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो पार्टीशंस वाले ब्लॉक हैं इनको हमें काटना है 2 फीट 6 इंचेस। थोड़ी सी बड़ा भाग करते हैं। 2 फीट 6 इंचेस टोटल साइज है, डेप्थ है। पीछे का जो हमारा लगेगा पूरा सॉलिड पार्ट वुडन का, एज्यूम कर लो 2 इंचेस का। अब 2 इंचेस हमें कम करना है इसमें से, तो टोटल हमें कितना माइनस करना होगा इसमें? टोटल माइनस करना होगा हमें इसमें 2 फीट 4 इंचेस। मतलब कि क्या हुआ? प्रेस पुल कमांड लेना, पार्टीशंस के अंदर क्लिक करना और डाल देना वैल्यू 2 फीट 4 इंचेस। तो गड़बड़ हो गया, आ रहा है आगे, कोई बात नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि नेगेटिव में करने के लिए -2 फीट 4 इंच ऑटोमेटिक उतना सेक्शन काट देगा। देखा, 1 इजी। पता चला कि 50 कमांड बता रहा हूँ, सारे सर के ऊपर से जा रहे हैं, क्लियर ही नहीं होंगे। प्रेस पुल, देन सेलेक्ट फेस एंड माइनस, देन स्पेसिफाई वैल्यू 2 फीट 4 इंचेस। यही चीज़, यही वैल्यू सारे पार्टीशंस पे अप्लाई करते चले जाओ। वार्डरोब आपकी मिनटों में बनेगी। ठीक है, ये पार्टीशंस -2 फीट 4 इंच, ये पार्टीशंस -2 फीट 4 इंच, देन अगेन -2 फीट 4 इंच, देन अगेन -2 फीट 4 इंच। इस वाले पार्ट को भी करा देते हैं। ये सेक्शन -2 फीट एंड 4 इंच, अगेन -2 फीट 4 इंच। तो कंप्लीट हो गया आपका पूरा वार्डरोब का सेक्शन 2 से 3 कमांड में। ठीक है, चलो इमेज में देखते हैं क्या कंडीशन है। इमेज में कलर है कुछ हल्का सा क्रीम कलर दिया हुआ। कलर को अप्लाई करते हैं। कलर के लिए हम लोग आते हैं, अभी बाद में उसको डोर को बनाते हैं। विजुलाइज का ऊपर ऑप्शन मिलेगा, टेक्सचर को ऑफ है ऑन करना है, मटेरियल ब्राउज़र पे क्लिक करना है और सर्च करो, मेटेलिक पेंट में आओ और कोई कलर चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग, कोई भी ले लो। ओके, मैं डबल क्लिक करूँगा। आप एक काम कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये एडिट कर लेगा, मतलब इसको एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें हम कलर को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। मेटेलिक पेंट आ गया हमारा, और इसको हम यहाँ पे ग्लॉसी इफेक्ट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस वाले कलर को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं समझने के लिए। एक बात और है, जब कलर आपको नहीं दिखेगा, आप जब जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, वो कलर शो नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा लगा हुआ है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्सेप्चुअल, आपको शेडेड में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ऊपर शेडेड लेना पड़ेगा, देन वो कलर शो करेगा उसमें। अब जो भी कलर मैं अप्लाई करूँगा तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखेगा, परफेक्ट एकदम। ठीक है, ये जो एजेस शो हो रही हैं, इन एजेस को आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह, ऐसे ड्रैग करके एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दो, जूम करो एंड डिलीट कर दो। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है, एक एक पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, देखा कितनी इजी स्टेप्स में क्रिएट कर लिया हम लोगों ने वार्डरोब वाला सेक्शन।
अब आते हैं इसके डोर वाले पार्ट पे। डोर वाले पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक बनाएंगे रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल को हम लोग पहले हम आते हैं फ्रंट वाले पार्ट में, और फ्रंट वाले पार्ट में आने के बाद एक बार नज़र मारते हैं इमेज पे। देखो एक जो डोर का है ना, एक सिंगल पैनल है, एक डबल पैनल है, तो आप क्या करना, अलग अलग बॉक्सेस बना के करना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगल लेना, रेक्टेंगल लेने के बाद REC एंटर, यहाँ से इतना बनाना अलग और उसको करा देना एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड कितना कराओगे, कोई भी अमाउंट ले लेना। तो अभी मैं कॉन्सेप्चुअल पे काम करता हूँ, बाद में चेंज करूँगा मटेरियल, ठीक है। ये हमने ले लिया 1 इंचेस ले लिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, और कॉन्सेप्चुअल अगेन एक्सट्रूड, ओके। इसको मैं वापस लेके आता हूँ फ्रंट में, दोबारा से बनाता हूँ। जब मल्टीपल अंडू करा देते हैं ना तो चीज़ें वापस चली जाती हैं। इसको थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट नहीं है। अब इसको मैं फिर से कराऊंगा, एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करके एंटर, 2 इंच मैंने ले लिया। अब वैल्यू क्या है, देखो वही दिक्कत आ रही है ना, पॉजिटिव में आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए था, यही है कि अगर हम बार बार अगर कोई स्टेप यहाँ पे कर देते हैं अंडू, तो वो चीज़ वापस चली जाती है। इस चीज़ का ये बहुत दिक्कत करता है। एक्सट्रूड ओके, -2 इंच, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा डेप्थ गई है अंदर, ठीक है ना, सेंटर वाली गई है, सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन। इसको मैं कराऊंगा प्रेस पुल, 2 लिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, -1 इंचेस। देखो कटिंग आ गई ऑटोमेटिक। अब सोचो कि इसको डिज़ाइन करना है, इधर भी बिल्कुल नहीं, कॉपी करना है, सिर्फ कॉपी, CO एंटर से। मैंने कहा था ना, सिर्फ कॉपी कमांड यूज़ करेंगे इसमें। कॉपी कर लिया, आ गया सेम एज इट इज़ पार्ट हमारा। अब इनकी बात आती है, इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग रीजन करते हैं REG के थ्रू, और ये जो 2D वाला और रेक्टेंगल है इसको रीजन करा के काम नहीं करेगा 3D में, 2D में आना ही पड़ेगा। ये देखो कंडीशंस होती है थोड़ा सा 3D में काम करने की। REG एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ओके। दोनों पार्ट हमारे हो गए सॉलिड। एक्सट्रूड करा लो, अमाउंट कितना, अप्रॉक्स 1 इंचेस बहुत है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया सेक्शन। देखो अब क्या चाहते हो, एक ओपन सेक्शन दिखाना और एक क्लोज दिखाना, यही ना, तो ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। इसी वर्ड को कॉपी करते हैं, कहाँ पे रखना है, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो। ये लो, डोर भी मैंने ऑटोमेटिक, डोर के पास मैंने जैसे ही प्लेस करा, देखो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे प्लेस हो गया, ओके। ये जो सेक्शन है हमारा, अगर लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है तो प्रेस पुल के थ्रू इस स्पेस को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं थोड़ा सा बस अंडू कराता हूँ, प्रेस पुल लेता हूँ और एक बहुत ही लो अमाउंट के साथ बस 0.5 पे कराता हूँ। अब यही दोनों डोर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों वाले पार्ट को भी सेलेक्ट करता हूँ और क्या करूँगा, CO एंटर, कॉपी करते हैं। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ड्राइंग में देखो हल्का सा गैप है, तो इसको हम कॉपी कराएंगे इस पॉइंट से और कहाँ पे रखेंगे, इस डोर को हम लोग हल्का सा ग्रूविंग के साथ यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन अगेन हम लोग कॉपी करेंगे और उसको भी हम लोग हल्के से अमाउंट के साथ वहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओके। तो आई थिंक साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मैंने कहा था, तो साइजेस वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ एक बेसिक उस पर काम कर रहे थे, हम लोग एक काम करेंगे, इस पार्ट को, इस सेक्शन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करा सकते हैं प्रेस पुल के थ्रू, क्योंकि प्रॉब्लम ये आई थी कि हमने यहाँ पे डायमेंशंस को नहीं फॉलो करा था। कोई दिक्कत नहीं है, राइट व्यू लिया,
वायर फ्रेम पे गए, रेक्टेंगल कमांड लिया, REC एंटर, और ओवरऑल जितना भी पार्ट है, जितना सेक्शन है वहाँ पे ड्रॉ करा। कहाँ पे है उस पार्ट को सर्च करो और एक्सट्रूड करा लो। एक सबसे अच्छा कमांड मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट एजेस, सेलेक्ट एंटर। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ये अपनी 2D शेप्स निकाल के दे देता है, इससे ये बेनिफिट रहता है। अगर वहाँ पे ज्योमेट्री है तो, नहीं तो आपको उतना पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा और एक्सट्रूड कमांड से आपको वायर फ्रेम में आते हैं, इसको हम जितना पोर्शन एक्सट्रूड करना है उतना सॉलिड कर लेते हैं। चलो देखते हैं कि क्या हुआ। देखो आ गया। अब सोच रहे हो दोनों ज्योमेट्री अलग है, कोई बात नहीं, हम यूनियन कमांड, यहाँ पे देखो यूनियन कमांड आता है, अब दोनों पार्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर लो, कंबाइंड हो जाएगा वो सेक्शन पूरा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया था कि किसी भी वार्डरोब को 3D में डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब हम आएंगे शेडेड पे, और मटेरियल हमारा क्या था, एक था मिरर, जो यहाँ पे हमारा था पोर्शन, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिरर वाला पार्ट था, वो मिरर आ जाएगा, और बाकी का हमने अभी अप्लाई नहीं करा है। चलो वापस आते हैं विजुलाइज में, एंड मटेरियल ब्राउज़र कौन सा वाला था, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, देन अप्लाई। मटेरियल्स लगाने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन सा मटेरियल हमने अपने ऑब्जेक्ट में लगाया है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर रहा हूँ इसको, तो ऑटोमेटिक अप्लाई होता चला जाएगा। तो देखो कितना इजी था। ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था आपको दिखाने के लिए। गोल्डन कलर वगैरह ऐसे कोई, इसमें सारे मटेरियल्स हैं। मेटेलिक पेंट में आओगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड भी मिलेगा, गोल्ड वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपने हैंडल वगैरह पे, या कोई स्ट्रिप वगैरह दी हुई है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो सेलेक्ट एंड ड्रैग कर दो, अगेन सेलेक्ट एंड ड्रैग, ओके, then again select and drag, then again select and drag। इस तरह हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने वार्डरोब वाले सेक्शन को। एक्स्ट्रा पार्ट जितनी लाइंस हैं उनको आप डिलीट कर सकते हो। और इसको अगर हमें थोड़ा सा, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2D स्केच है पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। यहाँ पे जो हमें लाइंस नज़र आ रही हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ओके, ये स्केचेस वगैरह हमें पहले से हटा लेने चाहिए। देखो ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा से मैंने आपसे कहा है कि जो भी लाइंस वगैरह, जो भी स्केचेस वगैरह बनाओ, उनको लेयर पे वर्क करते रहो ताकि वो बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। यही एक प्रॉब्लम होती है अगर आप लेयर पे काम नहीं करते हो तो। ठीक है, तो इसको 3D में हमने कन्वर्ट कर लिया है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली हैं। और अगर हम इनका एक इमेज निकालें तो कैसा रहेगा, कोई बात नहीं, विजुलाइज में आते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास पेपर साइज 90-20, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सन स्टेटस यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, हम इसको कीप द डिफ़ॉल्ट लाइटिंग ऑन, कि एडजस्ट एक्सपोजर सेटिंग्स पे आते हैं, इन्वायरमेंट ऑन कर लेते हैं। ओके, कस्टम बैकग्राउंड कैसा बनाना है अब अपने अकॉर्डिंग बना लो, और कोई मैटर नहीं करता है। ग्रेडियंट है यहाँ पे, सॉलिड कलर है। ग्रेडियंट में क्या है, हम थोड़ा सा स्काई कलर यहाँ पे ऐड कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, देन यहाँ पे लाइट। ओके, इसको हम ओके कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। ठीक है, कलर कितना आपको, एक्सपोजर कितना रखना है, एक्सपोजर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 8.3 है यहाँ पे।
हम लोग ले लेते हैं 7.5 या 8.0, थोड़ा सा इसको हम और लेते हैं बस। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम शैडो को ऑन कर देंगे और रेंडर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रेंडर पे क्लिक करेंगे हमारे पास उस वार्डरोब की इमेज कन्वर्ट होके ईजिली हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो अभी क्या है कि हमने एक नॉर्मल क्वालिटी यूज़ करी है। जब हम इसको बहुत हाई क्वालिटी देंगे तो बहुत अच्छी इमेज आएगी। मतलब ये नहीं कहेंगे कि वीरे इफेक्ट आएगा GDS मैक्स वाला, मतलब ठीक ठाक इफेक्ट आ जाएगा कि हम इजीली अपनी ड्राइंग को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि हाँ ये आपका सेक्शन आएगा कुछ इस तरह सॉलिड होके। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करा था, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज किया था कि सर प्लीज़ कोई भी फर्नीचर डिज़ाइन को अगर हमें 3D में कन्वर्ट करना होगा AutoCAD में तो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट करी थी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने पुराने वाले टॉपिक पे, इंटीरियर वाले टॉपिक पे मिलेंगे और बहुत ही अच्छे डिटेलिंग के साथ। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।